हेलो एवरीवन, तो यार वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं पोस्टमैन के बारे में। भैया ये पोस्टमैन क्या होता है? वो वाला पोस्टमैन क्या? नहीं, ये पोस्टमैन डेवलपर्स के लिए है। सो इफ़ यू आर अ फ्रंट एंड डेव और यू आर अ बैक एंड डेव, देन आपको ये टूल, पोस्टमैन बेसिकली एक टूल है, तो आपको ये टूल यूज़ करना आना ही चाहिए। बिकॉज एज अ वेब डेवलपर जब आप एपीआईज बिल्ड करते हो ना, तो उन्हें आपको टेस्ट भी करना होता है, राइट? तो एपीआईज को टेस्ट करने के लिए कि उनका रेस्पॉन्स सही है या फिर नहीं है, उसके लिए हमें एक टूल चाहिए होता है जहाँ पे काम आता है पोस्टमैन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यार ये नंबर वन टूल है एपीआईज को टेस्ट करने के लिए, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। मोस्टली हर एक डेवलपर इसी टूल को यूज़ करता है। इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ये टूल यूज़ करना होता है एंड कैसे आपको एपीआईज टेस्ट करनी होती हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो हम एक एक करके हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में मैं इसका पूरा डॉक्स भी आपको दूंगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको सारे कोर्स वगैरह सब कुछ, सारी लिंक्स जो भी होंगी वो सब कुछ आपको मिल जाएगा उस डॉक्स के अंदर, राइट? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया पोस्टमैन सिर्फ एक ही काम करता है एपीआईज को टेस्ट करने का? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो अगर आप पोस्टमैन में थोड़ा सा डीप डाइव जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बट क्या आपको सब कुछ सीखने की नीड है? एब्सोल्युटली नो। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ उतना ही सीखने वाले हैं जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपको जॉब के लिए नीड है, राइट? अगर उतना आपने सीख लिया तो आपकी जॉब में मोस्टली वही सब काम आएगा। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा डीप टाइम में आपके काम नहीं आने वाला है जॉब के अंदर, राइट? तो डेट्स वाई आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को सीखने वाले हैं। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते अपनी स्क्रीन पे और जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। और डॉक्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट, बिकॉज वहाँ पे सारे के सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, तो आप डॉक्स पढ़ के ही सारी कुछ चीज़ें कर पाओगे। सो या लेट्स स्टार्ट। तो यार हम बात करने वाले हैं पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन क्या होता है, ठीक है? तो यार सबसे पहले तो कुछ ऐसा लोगो होता है पोस्टमैन का, तुम देख सकते हो, ठीक है? और सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमको पोस्टमैन को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो पोस्टमैन की जो वेबसाइट है ना, उस पर चलते हैं हम, ठीक है? सो यहाँ पे आप पोस्टमैन की वेबसाइट देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डॉक्स भी इसका आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो यू कैन रीड द डॉक्स, ठीक है? बाकी इतनी ज़रूरत है नहीं, बट हाँ कुछ मेन चीज़ें हैं जो आप लाइक थोड़ा ऊपर ऊपर से देख सकते हो, ठीक है? बाकी यार यहाँ पे अपने को सिंपल डाउनलोड करना है पोस्टमैन को अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा सिस्टम मैकबुक है, सो डेट्स वाई मेरे को यहाँ पे मैक के लिए इंस्टॉल करने को बोल रहा है, ठीक है? मैं अगर इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो गाइस यहाँ पे पोस्टमैन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड है मेरे पास पोस्टमैन, ठीक है? बट आपको कुछ इसी टाइप से सिंपल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? और अगर मैं आपको थोड़ा इनकी वेबसाइट दिखाऊँ, सो हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? पोस्टमैन के ऊपर जो उनका मेन होम पेज है उस पर चलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा यूआई आपको यहाँ पे इनका देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे ना अपने पास पोस्टमैन है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पोस्टमैन को, ठीक है? तो यार पोस्टमैन को मैंने ओपन किया और कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे को यहाँ पे दिखा पोस्टमैन का, ठीक है? अब ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, ठीक है? बट टेंशन नॉट, बहुत इजी है और हम एक एक करके सभी स्टेप्स को समझने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ ऊपर नेप बार में आपको चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे वर्क स्पेस देख सकते हो। आपको अगर अपना वर्क स्पेस करना है क्रिएट, सो यहाँ पे आप क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करके अपना एक न्यू वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है? हिस्ट्री, फिलो, कलेक्शंस, ठीक है? आपने स्ट्रीम में जो भी एपीआईज वगैरह टेस्ट किए हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है? एंड कलेक्शंस वगैरह क्या होते हैं वो अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में भी कुछ कुछ चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है? तो अभी हम मेन अपनी डॉक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है? तो डॉक्स में हमारा स्टेप 2 है एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करना, ठीक है? बिकॉज देखो पोस्टमैन हमने समझ लिया है क्या होता है। पोस्टमैन सिंपल एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम
अपनी एपीआईज को टेस्ट करके देखते हैं कि उनका रेस्पॉन्स सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिल्ड करने जाते हो तो वहाँ पे हमको एपीआईज क्रिएट करनी होती है, राइट। तो जो भी फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो उन एपीआईज का फिर यूज़ करता है फ्रंट एंड वाले पार्ट में, ठीक है। सपोज आपने साइन इन और साइन अप की एक एपीआई बनाई, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जब आप साइन अप कर रहे हो तो आपका डेटा वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आपका नेम जा रहा है, आपका ईमेल आईडी जा रहा है, आपका पासवर्ड जा रहा है, तो वो जाके आपका डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है। तो वो चीज़ें हम एपीआई की हेल्प से ही करते हैं। बैक एंड पे वो प्रोसेस कुछ ऐसे काम करती है, ठीक है। सेम विद आप साइन इन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जा रहा है, राइट। तो वहाँ पे भी एपीआई कॉल काम कर रही है जिसकी हेल्प से जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस पे जा रहा है और वो चेक कर रहा है कि ये इस नाम का पर्सन हमारे डेटाबेस में है कि नहीं है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी एपीआईज होती हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, ठीक है। तो जब भी हम इन एपीआईज को राइट करते हैं तो हम इन्हें पहले टेस्ट करते हैं कि यार ये सही से काम तो कर रही है ना। अगर मैं साइन अप कर रहा हूँ तो क्या ये एपीआई सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम पोस्टमैन का यूज़ करते हैं, सिंपल। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हम सीधे प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना हमने एक डमी एपीआई ली है जो कि यहाँ पे एक वेबसाइट है JSON प्लेस होल्डर .typecode.com, ठीक है। आप अगर JSON प्लेस होल्डर भी डालते हो तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फेक एपीआई मिल जाएंगी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इनका मेन मकसद ही यही है कि ये आपको फेक एपीआई देते हैं जिन्हें आप टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो हम इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं और हम फेक एपीआई को फेच करने वाले हैं एंड उनसे जो भी डेटा वगैरह आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ना मैं आपको एक फुल स्टैक ई कॉमर्स ऐप का साइन इन और साइन अप का एपीआई भी चेक करके दिखाऊंगा, राइट। जो कि एक मैंने खुद एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट किया है क्रिएट। तो अगर उसकी एपीआई मुझे टेस्ट करनी है तो वो हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम इन फेक एपीआई का यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको ये एपीआई की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने की नीड है नहीं, बिकॉज मैंने ये जो डॉक्स है ना, इस डॉक्स के अंदर मैंने सभी की सभी एपीआई लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके लिए काम बहुत आसान कर दिया है, ठीक है। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी, ठीक है। आपको सिंपल यहाँ से कोड को कॉपी करना है और यूज़ करना है, इजी टू यूज़, राइट। तो देखो सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट। तो अब हम आते हैं पोस्टमैन पे और देखते हैं कि ये कैसे काम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे करूँगा क्लिक, ठीक है। अब न्यू पर क्लिक करने पर ना मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मेरे को देखने को मिल जाएंगे कि आपको किस टाइप की एपीआईज, किस टाइप की रिक्वेस्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगी HTTP रिक्वेस्ट, फिर आपको मिलेगी GraphQL, AI, gRPC, WebSocket.io। मतलब अगर आप रियल चैट एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये WebSocket और Socket.io काम आती है एपीआईज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। MQTT कलेक्शन वगैरह। तो ये डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे आप एपीआईज टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं HTTP, जो कि हम हमेशा HTTP ही यूज़ करते हैं, ठीक है। TTP पे करूँगा क्लिक और यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा साइज़ कम में दिख रहा हो तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। सो आई थिंक अभी ये काफ़ी जूम हो चुका है, ठीक है। अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, राइट। और मैं इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के मेथड्स लेके हुए हैं, ठीक है। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट एंड मोस्टली ना गेट, पोस्ट इन दो का ही यूज़ करते हैं और कभी कभी हम पुट का यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली ये तीन ही यूज़ होती हैं, बट आज हम ये जो टॉप की पाँच है ना, इन पाँचों को देखने वाले, समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको अपना URL पेस्ट करना है, ठीक है। तो जो URL हमने अपनी डॉक्स में बना के रखा है ना, उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने किया कॉपी और यहाँ पे हम आते हैं और इस URL को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरी एक API का URL है, आप इसे एक API ही बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने इसकी लिंक डाल दी है। सो अब यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसका मेथड कौन सा है, गेट मेथड है या फिर पोस्ट मेथड है। बिकॉज जो पोस्ट मेथड होता है ना, उसमें हम API के साथ साथ कुछ डेटा भी भेजते हैं, राइट। एंड जो गेट पोस्ट होती है उसमें हम सिर्फ API को ही भेजते हैं, राइट। तो अभी हम आते हैं अपनी डॉक्स के ऊपर और यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे ना हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो गेट मेथड ही होता है, ठीक है।
डेटा ले रहे हैं, हम कुछ डेटा उनसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो हमको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, हमको डेटा मिलेगा। एंड जो पोस्ट मेथड होता है उसमें हम रिक्वेस्ट के साथ साथ कुछ डेटा भेज रहे हैं, फिर उस डेटा जो हम भेज रहे हैं उसके बेसिस पे ही हमको रेस्पॉन्स मिलता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, राइट। तो ये जो हमारी सबसे पहली वाली लिंक है ना, ये है हमारी गेट मेथड, ठीक है। बिकॉज हमने यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इसकी URL देख सकते हो, यहाँ पे हम पोस्ट को कॉल कर रहे हैं, राइट, कि मेरे को पोस्ट का जो भी डेटा है वो आप दिखाओ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसे यहाँ पे इस URL को एंटर करके दिखाऊँ ना, तो देखो यहाँ पे आपको ना बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, राइट। सो हम इस डेटा को ही उस पोस्टमैन टूल के अंदर फैच कर रहे हैं, API कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हमको आउटपुट में ये डेटा मिलता है, अगर हमको रेस्पॉन्स में ये डेटा मिलता है, तो समझ लेना कि हमारी API सही काम कर रही है। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद ना हमको सिंपल क्लिक करना है सेंड बटन पे। तो यहाँ पे मेरे को नीचे रेस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे को जो डेटा अभी हमने देखा था वो सारा का सारा डेटा हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी ये पोस्ट है, ये पोस्ट का जो डेटा है ना, ये कंप्लीट डेटा मेरे को यहाँ पे इसने फैच करके दे दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसका स्टेटस भी देख सकते हो 200 ओके। इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, द सर्वर हैज़ रेस्पॉन्डेड एज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये स्टेटस बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा गूगल वगैरह करके देख सकते हो, काफ़ी ईजी है, राइट। तो यहाँ पे यार ये API कॉल हमारी मतलब अच्छे से काम कर रही है, ये टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की APIs कॉल होती हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की API का रेस्पॉन्स हमें मिलता है, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे ना हमको सारी की सारी पोस्ट देखने को मिल गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे रेस्पॉन्स में सारी की सारी पोस्ट आ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ एक ही पोस्ट पार्टिकुलर, हमको एक ही पोस्ट को फैच करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो देखो बहुत सिंपल है। आपको अगर फैच करना है ना, तो किसी एक ही पोस्ट को, तो आपको उसकी ID पास करनी पड़ती है कि मेरे को पार्टिकुलर इस ID की पोस्ट को फैच करना है, ठीक है। तो ये जो URL है ना, इसको ये URL सेम ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे हमको /1 करना है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक ID हमने पास कर दी है कि हमको 1 वाली जो पोस्ट है ना, वो हमको सिर्फ तुम फैच करके ला के दो, ठीक है। चलो जी चेक करके देखते हैं। तो हम सेंड बटन पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पर मेरे को जो हमारी पहली वाली पोस्ट है ना, सिर्फ वही देखने को मिलेगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये API पास की है कि मेरे को सिर्फ पहली पोस्ट वाली ही चाहिए। अब सपोज मैं यहाँ पे पोस्ट नंबर 5, मतलब मैं ID नंबर 5 यहाँ पे पास कर देता हूँ, फिर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो अब मेरे को जो 5th वाली पोस्ट होगी ना, जिसकी ID 5 है, वो पोस्ट मेरे को यहाँ पे फैच होके मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर कोई पार्टिकुलर एक डेटा देखना है, तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके की API को कॉल करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो यार इसके बाद है ना पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है उसमें क्या होता है, क्रिएट न्यू डेटा, इसमें हम न्यू डेटा को क्रिएट करते हैं, राइट। और जो हमारी गेट रिक्वेस्ट थी ना, उसमें हम जो भी हमारा डेटा होता है उसे रीड करते हैं। तो अब पोस्ट मेथड जो है इसे देखते हैं, ठीक है। तो इसकी लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना मेथड है ना, इसे मैं कर देता हूँ पोस्ट, ठीक है। तो मेथड मैंने कर दिया है पोस्ट। अब इसके बाद यहाँ पे ना मेरे को एक डेटा पास करना पड़ेगा। एज आई सेड कि जब आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हो तो आप कुछ ना कुछ डेटा पास करते हो, उसके बेसिस पे ही हमें रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक JSON के फॉर्मेट में डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डेटा क्या है, वो डेटा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। हमको बेसिकली टाइटल और उसका टेक्स्ट क्या होगा और उसकी ID क्या होगी, ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब ये हम कैसे फाइनल करेंगे कि भैया ये हमको इस पार्टिकुलर जो API है इस पर क्या डेटा पास करना है, ये आपको करना है डिसाइड, राइट। अभी क्या हो रहा है, अभी हम एक फेक API यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही हमको चीज़ें पता ही गई हैं कि हमको क्या डेटा पास करना है, बट जब आप खुद से API टेस्ट करने जाओगे तो वहाँ पे आप API पहले आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी खुद से, राइट। तो वो जो API जब आप क्रिएट करोगे ना, तब आपको ये फाइनल करना है, तब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस पार्टिकुलर API पर क्या डेटा भेजना है, राइट। तो वो आपकी जो नीड्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपका ऐप है, लाइक आप जो भी ऐप बिल्ड कर रहे हो, वेदर इट इज e-com और एनी अदर टाइप ऑफ
एप्लीकेशन, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या एपीआई कॉल कर रहे हो एंड उसमें क्या डेटा आपको भेजना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम फेक एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना अब हमें इस, तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और अब हम आते हैं यहाँ पे पौड़ी के अंदर और यहाँ पे हमको ओपन करना है रॉ, ठीक है। रॉ का मतलब आप यहाँ पे आप सिंपल अपना कुछ भी डेटा टाइप करके भेज सकते हो, ठीक है। लाइक आपको टेक्स्ट में भेजना है, आपको JSON में भेजना है, आपको HTML में भेजना है, इट्स योर चॉइस, आप किसी में भी भेज सकते हो। तो अभी के लिए हम JSON का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी डेटा है उसे मैं यहाँ पे भेजने वाला हूँ, ठीक है। टाइटल, बॉडी और यूज़र आईडी, ठीक है। तो अब ये डेटा मैंने यहाँ पे कर लिया है डिफाइन कि मेरे को ये जो एपीआई है ना, इस एपीआई के साथ मेरे को ये डेटा भेजना है, ठीक है। तो अब इसका रेस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा सेंड पे क्लिक और मैं जैसे ही सेंड पे क्लिक करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आप यहाँ पे ना स्टेटस देखो 201 क्रिएटेड, आ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं आपको एक बार अपना चेहरा यहाँ से हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई कि जो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होती है उसमें हम क्रिएट करते हैं न्यू डेटा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि यहाँ पे एक न्यू डेटा हुआ है क्रिएट, जिसकी आईडी है 101, उसका टाइटल है लर्न पोस्टमैन, जिसकी टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ न्यू पोस्ट क्रिएटेड यूजिंग पोस्टमैन, और उसकी एक यूज़र आईडी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक न्यू डेटा किया क्रिएट पोस्ट मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी न्यू डेटा करना है क्रिएट, जैसे कि आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, दिस इज सेम एज आप साइन अप कर रहे हो, राइट। जब आप साइन अप करते हो तो वहाँ पे भी आप डेटा भेजते हो, लाइक आप ईमेल भेजते हो, नेम भेजते हो, पासवर्ड भेजते हो। तो उसके रेस्पॉन्स में ना आपके यहाँ पे सक्सेस लिखा आता है कि आपका पासवर्ड, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इतना हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है पुट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये पुट रिक्वेस्ट क्या होती है, ये आपका जो डेटा होता है ना उसे अपडेट करने के काम आती है, राइट। तो पुट रिक्वेस्ट का काम होता है अपने डेटा को अपडेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जो लिंक है एंड जो यहाँ पे मेथड होता है वो तो हम पुट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसको हम कॉपी करेंगे, इसकी जो लिंक है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पुट, और पुट के अंदर मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम बेसिकली आप अगर इस लिंक को देखो तो यहाँ पे हम जो पहला वाला पोस्ट है ना उसे हम यहाँ पे फैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना हमें यहाँ पे भी हमें डेटा पास करना पड़ता है, ठीक है। वो डेटा हम पास करते हैं जो हमको अपडेट करना है, ठीक है। जो अपडेट वाला डेटा है वो हम यहाँ पे पास करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम करते हैं कॉपी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा के, इसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ से, और अब यहाँ पे मैं न्यू डेटा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल, अपडेटेड टाइटल, बॉडी, अपडेटेड पोस्ट कंटेंट, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा डेटा है उसे हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस रिक्वेस्ट को मैं सेंड करता हूँ। तो मैं इस रिक्वेस्ट को जैसे ही सेंड करूँगा ना, तो देखो अब यहाँ पे जो भी मेरा डेटा होगा वो अपडेट होके मेरे को मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे टाइटल, बॉडी सब कुछ देख सकते हो, ये डेटा कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है, जैसा मैंने सेंड किया था वैसा ही यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप स्टेटस भी इसका देख सकते हो, ठीक है। तो यार पुट रिक्वेस्ट जो होती है ना वो हमारी इस काम आती है कि हमको जो भी डेटा अपडेट करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ये समझो कि यहाँ पे हम कंप्लीट डेटा को अपडेट करते हैं, एंटायर डेटा अपडेट होता है पुट रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। बट भैया अगर हमें सिर्फ पार्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक डेटा ही अगर अपडेट करना हो तो उसके लिए होती है पैच रिक्वेस्ट, ठीक है। पैच रिक्वेस्ट क्या होती है, इट अपडेट्स पार्शियल डेटा, ये पार्शियल डेटा को ही अपडेट करती है, ठीक है। तो इसमें जो अपनी लिंक है वो सेम ही है, जो अपनी एपीआई लिंक है वो सेम ही है, ठीक है। बस हमको ये जो उसका वो है ना डेटा, वो हमको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो पहले वाला डेटा है इसे मैं यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने सिर्फ, अब यहाँ पे ना हमने सिर्फ टाइटल ही अपडेट करके हम भेज रहे हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, डिफरेंस देखो आप यहाँ पे, जो हमारा पुट वाला था ना मेथड, उसमें हम टाइटल, बॉडी एंड यूजर आईडी हम सब कुछ वहाँ पे अपडेट करके भेज रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टाइटल को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये जो पुट वाला मेथड है ना इसे चेंज करके करूँगा पैच वाला मेथड, ठीक है। और अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज कर देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो जो मेरी यूज़र आईडी और आईडी है ना वो तो सेम ही है जो पहले थी,
लेकिन मेरा टाइटल जो है ना वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। एंड जो बॉडी है ना मेरी, वो बाई डिफ़ॉल्ट जो उसके अंदर कंटेंट था वो यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये जो पैच वाली रिक्वेस्ट है ना, इसका यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ टाइटल को ही अपडेट किया है। तो इस पैच रिक्वेस्ट का यूज़ करके ना आप स्पेसिफिक किसी भी एक फील्ड को अपडेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए काम आती है ये पैच रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद यार हमारी डिलीट रिक्वेस्ट। एंड आपको नाम से पता चल रहा होगा इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है जो भी डेटा आपका आ रहा है उसे डिलीट करना, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी पहली वाली पोस्ट है ना, हम इसी को डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें कोई भी डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो अपनी वो है ना रिक्वेस्ट, वो करनी पड़ेगी डिलीट पे सेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो 200 ओके, स्टेटस सक्सेसफुल। एंड यहाँ पे हमको अब कुछ भी नहीं मिला देखने को, राइट। मतलब जो हमारा डेटा था ना वो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है, राइट। तो डिलीट रिक्वेस्ट काम आती है, जो भी हमारा डेटा है उसे डिलीट करना हो तो तब हमारी डिलीट रिक्वेस्ट काम आती है, ठीक है। तो यार हमने जो अपनी मेन रिक्वेस्ट होती है ना, जो हम मोस्टली 95% इवन 99% हम ये जो टॉप की 5 रिक्वेस्ट आप देख रहे हो ना, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हम 95% इनको ही यूज़ करते हैं। एंड इवन हम 80% ना गेट, पोस्ट को ही यूज़ करते हैं। तो हम इन्हीं को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने आपको इनको टिकली लाइक टेस्टिंग करके दिखाया कि ये कैसे काम करती है, इनका बेसिकली काम क्या होता है, इनका रेस्पॉन्स आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो अब इसके बाद ना हम अपना एक लाइव जो फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है ना, उसकी लाइव एपीआई जो हमने खुद से की है क्रिएट, ठीक है। बिकॉज जो अभी तक हमने एपीआई टेस्ट की है ये फेक थी, ठीक है। बट अभी हम जो रियल एपीआई जो मैंने खुद से की है क्रिएट, उसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यार देखो, इसके लिए ना अपन ने एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना के रखा है। अगर आपको चाहिए मैं इसका एक पूरा फुल स्टैक का भी वीडियो में बना के डालूँ, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं इसको लाइक आई विल शेयर। बाकी देखो, हमने यहाँ पे एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना के रखी है जिसमें आपको बैक एंड और फ्रंट एंड का कोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ना हम इसकी एपीआई टेस्ट करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे login.jsx वाली फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने ये एपीआई करके रखी है क्रिएट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो HTTP लोकल होस्ट 4000 API यूज़र रजिस्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम डेटा क्या क्या पास कर रहे हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि आप जब भी API क्रिएट करते हो ना, तब आपको डेटा पास करना होता है। तो कुछ ऐसे आप यहाँ पे डेटा पास करते हो कि आपको क्या क्या डेटा इस API के साथ भेजना होता है, राइट। तो यहाँ पे हम API के साथ नेम भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं और पासवर्ड भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपनी API के साथ साइनअप जो हमारी API है उसके साथ हम नेम, ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं, ठीक है। एंड जो हमारी लॉगिन वाली API है उसके साथ हम सिर्फ ईमेल और पासवर्ड भेज रहे हैं, राइट। और मैं अगर आपको यहाँ पे लाइक बैकएंड वाला कोड दिखाऊं, यहाँ पे आप server.js में देख सकते हो। सो यहाँ पे लाइक कुछ ऐसे हमारी API होती है क्रिएट, ठीक है। आप यहाँ पे API का एंड पॉइंट देख सकते हो, ठीक है, API यूज़र। तो अगर मैं यूज़र राउटर में जाऊँ, ठीक है, तो अगर हम चलें यूज़र राउटर के अंदर तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने अपनी API को क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। पोस्ट मेथड यहाँ पे अपने अपना जो मेथड है वो सेट करके रखा है। रजिस्टर लॉगिन यहाँ पे API को यहाँ पे बना के रखा है। तो कुछ ऐसे हमारी API होती है क्रिएट। अभी मैंने आपको थोड़ा ऊपर से बताया बिकॉज हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमको API कैसे करनी होती है क्रिएट, ये अभी हम कभी और देखते हैं। हमारा टारगेट है कि पोस्टमैन कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी उस पर ध्यान देते हैं, हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो चलो यार इस पर आते हैं हम फिर से। और यहाँ पे ना ये हमारी लॉगिन वाली जो API है उसे हम टेस्ट करके देखने वाले हैं। पहले आते हैं अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर, और यहाँ पे जो लिंक है ना, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और मैं इस तरीके से करता हूँ। और यार अब ना यहाँ पे ना हम एक कलेक्शन करने वाले हैं क्रिएट। अब ये कलेक्शन क्या होता है भैया, देखो अभी तो ना हम सिर्फ एक बहुत ही छोटे लेवल पे ही APIs को लाइक अपने लोकल सिस्टम में ही टेस्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। बट आप जब एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करते हो एंड जब आप टीम के साथ मिलके एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होते हो, जब आप जॉब के अंदर जाते हो, तब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे कलेक्शंस बनते हैं, ठीक है। आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको ये कलेक्शन मिलता है। एंड आप अगर एक बैक एंड डेवलपर हो तो आप ये कलेक्शन करते हो क्रिएट, ठीक है। बिकॉज बैक एंड वाले का ही काम होता है कि API को क्रिएट करना, एंड फ्रंट एंड वाले का काम होता है API को यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमको एक कलेक्शन करना है क्रिएट। तो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा
ब्लैंक कलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने कलेक्शन का नाम डाल दूंगा ई कॉम, ठीक है। ई कॉम मतलब ई कॉमर्स, सिंपल, ठीक है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना देखो हम ना बेसिकली कलेक्शन इसलिए करते हैं क्रिएट, बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाती हैं, ठीक है। बिकॉज अगर मैं एक ई कॉमर्स ऐप की बात करूँ तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे साइन इन साइन अप, राइट, और ऑथराइजेशन, ठीक है। और जो लाइक हम आइटम्स वगैरह फैच करके दे रहे हैं उसकी एपीआई, तो बहुत सारी एपीआईज होती हैं, राइट। तो उसके लिए हम लाइक एक कलेक्शन बनाते हैं और वहाँ पे हम पूरा फोल्डर में अच्छे से बना करके देते हैं कि यार ये हमारा साइन इन और साइन अप वाला है, ये हमारा लाइक डिफरेंट टाइप की एपीआईज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर करता हूँ क्रिएट, जिसका मैं नाम डाल देता हूँ यूज़र, ठीक है। और अब इसके अंदर ना हम अपनी लॉगिन और साइनअप की एपीआईज को टेस्ट करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट है उसका नाम मैं डाल दूँगा लॉगिन, ठीक है। पहले हम बेसिकली रजिस्टर करके देखने वाले हैं, बिकॉज लॉगिन हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारा रजिस्टर होगा, राइट। अब हम आते हैं इसमें, और हम आते हैं अपनी फिर से डॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे जो रजिस्टर वाली एपीआई है ना उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट करता हूँ, और मेथड मेरे को रखना है पोस्ट, ठीक है। एंड एज आई सेड यहाँ पे आपको अब डेटा पास करना पड़ेगा, एंड क्या क्या डेटा पास करना पड़ेगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड, बिकॉज हम साइन अप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये डेटा मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। आपको पूरा कोड मिल ही जाएगा, तो ये आपको कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर आना है एंड रो के अंदर आना है, और यहाँ पे से पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेम, ईमेल और पासवर्ड पास कर रहे हैं। अभी आपकी चॉइस है, आपको जो नेम डालना है, जो ईमेल डालना है, जो पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो अब हम जब ये सेंड रिक्वेस्ट डेटा पास करेंगे ना, मैं आपको अपना एक बार कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम फिर से यहाँ पे फ्रंट एंड वाले पार्ट पे आएँ, और मैं आपको यहाँ पे पेजेस के अंदर login.jsx दिखाऊँ, तो देखो यहाँ पे ना जब हम रजिस्टर वाली एपीआई कॉल कर रहे हो ना, तो हमको रेस्पॉन्स में क्या मिलना चाहिए, तो हमको मिलना चाहिए रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, कि हमको ये मैसेज आ जाए कि आपका सक्सेस हो चुका है, और साथ में एक टोकन भी जनरेट होके आ जाए। अब ये टोकन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये अभी जब हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करने जाएंगे ना तब सीखने वाले हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि हम एक टोकन और एक सक्सेस मैसेज पास कर रहे हैं कि अगर हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर होता है तो, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना कि हमारा सही से काम कर रहा है ये एपीआई। ऐसा नहीं हुआ, हमको यहाँ पे एक एरर मैसेज भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो चेक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल सेंड बटन पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे मेरे को मिला सक्सेस फॉल्स, मैसेज में मेरे को मिला यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भैया आपने ये जो एपीआई कॉल की है ना, ये जो आपने डेटा भेजा है, ये यूज़र तो पहले से ही है आपको। हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा आप डेटा चेंज करके देखते हैं, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लाइक डेटा सेंड करके देखा था, तो डेट्स वाई ये डेटा पहले से ही हमने ये यूज़र पहले से हमने करके रखा हुआ है क्रिएट, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं टेस्ट यूज़र 2 यहाँ पे कर लेता हूँ, और टेस्ट यूज़र 2 मैं मेल में भी चेंज कर लेता हूँ, पासवर्ड हम सेम ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से डेटा सेंड करता हूँ, ठीक है। तो इस बार मैंने डेटा सेंड किया ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस आया टेरियो, और टोकन इसने मेरे को एक जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा एक नया यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब इसे हम टेस्ट करके देखते हैं क्या सही में ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा लॉगिन, बिकॉज अगर सेम ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन हुआ तो हमारा मतलब ये रजिस्टर हुआ है, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ है, राइट। तो मैं फिर से अपने यूज़र पे ही आऊँगा, और मैं यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट करूँगा ऐड, जिसका नाम मैं रखूँगा लॉगिन, और इसमें हम मेथड अपना होने वाला है पोस्ट मेथड, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे फिर से, और यहाँ पे मैं अपनी जो लॉगिन वाली एपीआई है इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे अपन करते हैं पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमको जो डेटा पास करना है, लाइक हमको ईमेल और पासवर्ड पास करना है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और हम इसके अंदर आते हैं और रो को करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे मेरे को लाइक जो पिछला वाला मैंने अब ये न्यू यूज़र किया है ना रजिस्टर, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चेक करने से पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा लॉगिन इस पर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस आ रहा है फॉल्स, यूज़र डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज पासवर्ड चेंज है, तो अगर मैं इसका यही वाला पासवर्ड रखता हूँ ना,
सो इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लॉगिन, और इससे मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट यूज़र, और रजिस्टर वाले का भी पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे मैं टू को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज पहले हम चेक करते हैं कि जो इसने पहले ये बात बोली थी ना कि यूज़र हमारा पहले से ही है रजिस्टर, तो अगर वो है तो फिर उससे भी लॉगिन होना चाहिए, राइट। तो मैं डेटा सेंड करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने दे दिया सक्सेस टेरियो और इसने टोकन भी दे दिया। इसका मतलब ये हमारा यूज़र पहले से ही रजिस्टर है और लॉगिन हमारा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा न्यू हमने अभी अभी यूज़र किया है ना क्रिएट, इसको हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड तो इसका सेम ही है, इसकी जो मेल आईडी है वो हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, और इसे अब मैं सेंड करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो न्यू यूज़र अभी हमने साइन अप किया था वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो यार कुछ ऐसे काम करता है लॉगिन और साइन अप। आपको पहले एपीआई क्रिएट करनी होती है जो कि मैंने आपको भी दिखाया, और फिर उसके बाद आपको पोस्टमैन के अंदर आके कुछ इस टाइप से आपको उसे चेक करना होता है। आपको यहाँ पे सिंपल अपना एपीआई डालनी होती है, आपको मेथड करना होता है सेलेक्ट, ठीक है, और फिर आपको जो भी डेटा उसमें पास करना है वो आपको पास करना होता है, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे आपको लाइक जो भी रेस्पॉन्स आपने सेट किया है अपने कोड के अंदर वो डेटा आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सक्सेस और टोकन सेट किया था तो मेरे को यहाँ पे डेट्स वाई ये डेटा मिला। आप अगर कुछ और डेटा सेट करते हो तो आपको वो डेटा यहाँ पे रेस्पॉन्स में मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप से हमारी लॉगिन और साइनअप के बाद भी बहुत सारी डिफरेंट एपीआईज होती हैं जिन्हें हम पोस्टमैन के अंदर टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। अब आप एक बार ये चीज़ गूगल वगैरह करके देखना कि कितने टाइप्स की एपीआईज होती हैं, मतलब हम कितने डिफरेंट टाइप्स की एपीआईज को कितने टाइप्स का डेटा हमें एपीआई से मिलता है। तो भाई मतलब बहुत सारा डेटा हम एपीआई से ले सकते हैं डिफरेंट टाइप का। ये तो मैंने आपको बहुत ही लाइक बेसिक जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो मैंने आपको बताया, बट अगर आप इसमें डीप डाइव जाओगे ना तो भाई बहुत डीप है, ठीक है। तो ये कुछ हमने समझा कि हमारी एपीआईज कैसे हमको टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा ये प्लेटफॉर्म के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, जो कि अगर आप यूज़ भी करते हो तो आप ये चीज़ तो यूज़ करते ही नहीं होंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे ना सिंपल अपना ये कलेक्शन वाली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आपको ना जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आपको कुछ डेटा लाइक आप अगर फाइल्स के फॉर्मेट में डेटा सेंड कर रहे हो, राइट, आप अगर कुछ MP3 फाइल या फिर आप कुछ PDF वगैरह या फिर आप कुछ वीडियो वगैरह फोटो वगैरह सेंड कर रहे हो अपनी जो API है उसके साथ, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्म डेटा है ना इसके अंदर आपको अपना डेटा पास करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है टेक्स्ट या फाइल, फिर उसके बेसिस पे आपको अपना डेटा यहाँ पे की उसकी वैल्यू, ठीक है, वो डेटा आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है, फिर उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं रॉ पे आऊँ तो रॉ पे मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपको यहाँ से जो भी फॉर्मेट करना है सेलेक्ट यू कैन सेलेक्ट इट, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो ना तो आप एडर्ट्स के अंदर भी डेटा पास करके भेज सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ना एक कंसोल होता है, नीचे आपको दिख रहा होगा कंसोल, तो यहाँ पे आपको सारे की सारी चीज़ें आपको दिखती हैं कि आप लाइक क्या क्या काम कर रहे हो, कितना आपने किया। लाइक जैसे अभी हमने जो भी पेज टेस्ट की ना वो सभी की सभी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लाइक जैसे मैं अगर लास्ट वाली को ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को एकदम लाइक जो भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ सारा डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक जैसे नेटवर्क कौन सा यूज़ किया है, रिक्वेस्ट एडर्ट्स हमारे क्या हैं, राइट, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। लाइक जैसे होस्ट हमने कौन सा यूज़ किया है, राइट। और अगर मैं रिक्वेस्ट बॉडी आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हमने क्या डेटा पास किया था वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हमने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे पास किया था, ठीक है। और मैं आपको रेस्पॉन्स एडर्स दिखाऊं तो वहाँ पे भी आपको ये सारा का सारा डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में रेस्पॉन्स बॉडी की हमको क्या रेस्पॉन्स मिला तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो काउंसिल वाला टैब है ना काफ़ी ये हेल्पफुल टैब है, इसके अंदर आप जाके पूरा देख सकते हो कि हमको क्या क्या डेटा मिला, पूरा का पूरा चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये जो कंसोल है इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ना एक कोड करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे अपना कोड स्निपेट आपको यहाँ पे मिलता है, तो इस कोड स्निपेट के अंदर आपको यहाँ पे कोड भी मिलता है, आप अपने यहाँ से कोड भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें सेलेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। लाइक जैसे आपको अगर जावा स्क्रिप्ट में चाहिए तो आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जो फैच वाला वो होता है ना मेथड, तो फैच वाला भी आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। तो इस कोड का यूज़ करके आप अगर इस कोड को यूज़ करते हो तो आप अपने कोड के अंदर, ठीक है, देखो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ।
आप अगर इस कोड को यूज़ करते हो तो आप इसकी हेल्प से ये जो API है ना, यहाँ से जो डेटा है उसे फैच कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे इस कंप्लीट इसका कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर सपोज जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए, आप अगर बैकएंड में कर रहे हो यूज़, तो बैकएंड में आप मोस्टली Node.js और Axios का यूज़ करते हो, ठीक है। तो मैं अगर Node.js करूँगा ओपन, तो आपको यहाँ पे Node.js का कोड भी मिल जाएगा, तो इसे भी आप यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसे भी आप एक बार चेक करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी ना यहाँ पे एक कमेंट करने का भी ऑप्शन होता है। लाइक आप अगर टीम में काम कर रहे हो तो एकदम अच्छे से काम होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप कमेंट आउट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कमेंट वगैरह डाल सकते हो कि हमने लाइक ये API टेस्ट की, यहाँ पे ये चीज़ें थी, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे करके देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट करके देख सकते हो। एंड इवन आपको यहाँ पे खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो AI वाला टूल है ना, वो भाई एकदम मस्त डॉक्यूमेंटेशन आपको लिख करके देगा खुद ही, ठीक है। ये आप देख सकते हो, लॉगिन यूज़र रिक्वेस्ट बॉडी, जो भी आपकी ये API थी ना, इसके ऊपर इसने पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दी है, ठीक है। तो अगर आपकी टीम में किसी को या फिर किसी और को ये देखना है तो वो यहाँ पे पूरा इसके बारे में देख सकता है कि ये जो API है हमारी, इसमें ये क्या काम कर रही है एंड इसमें क्या क्या रेस्पॉन्स अपना आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख के रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी एक सही चीज़ है, ठीक है। ये बाकी आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हो कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो या डेट्स इट। आई होप ये पोस्टमैन का ट्यूटोरियल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा एंड जो भी हमने लाइक टास्क वगैरह किए वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। एंड ये जो डॉक्स है ना, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो पहले आप ये वीडियो देखना अच्छे से देख ही ली होगी, राइट। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना फिर आप ये वीडियो फिर से मत देखना, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो डॉक्स दिया ना, इस डॉक्स का यूज़ करके फिर आप अपने आप ही लाइक पोस्टमैन को चेक करके देखना, खुद से APIs की टेस्टिंग करके देखना। बिकॉज मैंने आप पे सारी चीज़ें पॉइंट्स बाई पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ पे पूरा कोड भी दिया है एंड पूरे स्टेप्स भी बताएं कि आपको कैसे कैसे करना है। तो फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली, आप सिर्फ डॉक्स की हेल्प से ही पूरा खुद से API टेस्टिंग करके देख पाओगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट पोस्टमैन गाइज। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. If yes, make sure to subscribe to our channel for more such amazing videos. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep upgrading yourself. Thanks for watching.